भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में भारी बवाल है और म्यांमार की सेना जंग हारती हुई जा रही है। इस जंग में अब एक नया अपडेट है। भारत से लगते हुए राज्य में एक और शहर म्यांमार की सेना विद्रोही गुटों के हाथ हार चुकी है। खबर है कि स्थानीय सशस्त्र प्रतिरोध समूहों द्वारा भारत म्यांमार सीमा पर वाणिज्यिक शहर रिखावदार पर कब्जा करने के एक हफ्ते बाद जुंटा ने शुक्रवार को चीन राज्य में एक और शहर खो दिया है। जुंटा इन्फेंट्री बटालियन 304 और चीन नेशनल फ्रंट की सशस्त्र शाखा चीन नेशनल आर्मी के नेतृत्व वाले लड़ाकों के गठबंधन के बीच एक हफ्ते से उत्तर पश्चिमी माटुपी टाउनशिप में स्थित छोटे से शहर लैलेनेपी में झड़प हुई। म्यांमार भारत सीमा से करीब 5 मील दूर और रिखावदार से 50 मील दक्षिण में स्थित लैलेनेपी में सेना के मुख्य अड्डे पर कब्जा करने के बाद जुंटा विरोधी सशस्त्र समूहों ने एक वीडियो क्लिप पोस्ट की, जिसमें वो खुद के कब्जे वाले अड्डे पर सीएनएफ ध्वज उठाते हुए दिख रहे हैं। सीएनएफ के प्रवक्ता ने म्यांमार नाव को बताया है कि हमने बेस को जब्त कर लिया है और लैलेनेपी शहर पर नियंत्रण पूरी तरह से कर लिया है। उनका कहना है कि यह जीत जुंटा चौकी पर 3 दिनों के हमले के बाद हासिल हुई, जिस पर कम से कम 50 जुंटा सैनिक तैनात थे। उनके द्वारा यह बताया गया है कि यह जीत उनकी सामरिक कमान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यहां से उन्हें सुरक्षा प्रदान हो जाएगी। सीएनए और स्थानीय रक्षा बलों के बीच समन्वय के लिए लैलेनेपी बेस का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। एंटी जुंटा चिनलैंड डिफेंस फोर्स के एक सदस्य और उनके एक निजी परिचित के मुताबिक सेना के लैलेनेपी बेस पर दूसरे इन कमांड 37 वर्षीय बताया जा रहा है कि मेजर सोविन एक ड्रोन हमले में मारे गए। म्यांमार सेना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मेजर के परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। स्थानीय चीन प्रतिरोध बल चीन राज्य के शहरों के बीच अधिकांश मार्गों को नियंत्रित करता है, जहां पहाड़ी इलाके ऑफ रोड यात्रा को कठिन बनाते हैं। सलाई हेटेट के मुताबिक इसने जुंटा को क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण, हथियार और आपूर्ति के परिवहन में बाधा उत्पन्न की और उन्हें हवाई हमलों पर अधिक भरोसा करने के लिए मजबूर कर दिया। सेना से दल बदल करने वाले कैप्टन का मानना है कि सेना को चीन राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने में काफी कठिनाई होगी और मौजूदा हार के बाद ये नुकसान और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इस इलाके में लड़ाई से एक बड़ी टेंशन की बात यह है कि लगातार लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। अनुमानित आंकड़ों की माने तो तकरीबन 7,000 लोगों ने भारतीय सीमा की ओर भागकर अपनी जान बचाई है और लगातार इन इलाकों में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अक्टूबर के अंत में ब्रदरहुड अलायंस द्वारा उत्तरी शान राज्य में ऑपरेशन 1027 शुरू करने के कुछ वक्त बाद ही सांगांग क्षेत्र और कारेनी और चीन राज्यों में भी लड़ाई फैल गई और जुंटा विरोधी सशस्त्र समूहों ने कई राज्यों के कई शहरों पर बड़ा कब्जा जमा लिया है। तो कुल मिलाकर म्यांमार की सेना के हाथ पांव फूले हुए हैं और जुंटा विरोधी अलायंस को एक बड़ी सफलता मिलती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।